जी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पिछले ना वीडियो कट गई थी किसी वजह से। अच्छा, यहाँ पे हम निकाल रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दो चीज़ों के ऊपर निकालना होता है, एक आपने ओपनिंग के ऊपर, एक आपने क्लोजिंग के ऊपर, यानी कि एक आपने फ्रेश कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल आपको 82,900 का दिया था, 6% के एतबार से आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। फिर 7,000 के ऊपर आपने मंथ कैलकुलेट किया, आपका 1 जुलाई था फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाने का, तो अपने 6 माह के हिसाब से इंटरेस्ट ले लिया, दोनों को प्लस किया, माइनस किया, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमें काइंडली आप ये बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ले जी मैं आपको यहाँ पे एक रूल बता देता हूँ उनका, इसके बारे में। अब जब भी आपको आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप लोग क्या करेंगे। जब भी आपके पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने याद रखना है ये दो चीज़ों के ऊपर चार्ज होता है। एक आपके पास होता है जी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, दूसरा चार्ज होगा आपके फ्रेश कैपिटल के ऊपर। ठीक है, जब भी आप ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज करेंगे तो आप फुल ईयर का चार्ज करेंगे। किसका चार्ज करेंगे जी? फुल ईयर का चार्ज करेंगे। जब भी आप यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेश कैपिटल के ऊपर, फ्रेश कैपिटल के ऊपर जब आप लोग चार्ज करेंगे तो आप लोग चार्ज करेंगे डेट के एतबार से। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको कि कितने मंथ का बनता है, हाउ मच मंथ, कि कितने मंथ का आपने लेना है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा हुआ जी 1 जुलाई, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अब आप लोग टाइमलाइन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। लेकिन जी इसके अंदर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास है जुलाई, जुलाई के बाद हमारे पास आता है अगस्त, अगस्त के बाद हमारे पास आता है सितंबर, फिर आ जाएगा अक्टूबर, फिर आ जाएगा नवंबर और एंड पे आ जाएगा दिसंबर। अगर ये 1 जुलाई है तो ये मंथ भी आपने ऐड करना होता है। आपने मंथ गिन लेने 1 2 3 4 5 6, तो 6 मंथ की आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। ये असूल आपने याद रखना है हर सूरत में। आगे जी हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो पीछे वाले पहले क्लियर कर ले, ताकि आगे वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। लिखा हुआ है जी जाहिद कीप हिज बुक अंडर सिंगल एंटी सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस 2022। कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन दी है जाहिद का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ले जी ये आपको डेट से पता चल रहा है, ये आपके पास आपका ओपनिंग डाटा है, ये आपके पास आपका क्लोजिंग डाटा है। बाद बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यों, तो बच्चों मेरी बात समझो, ये पहला मंथ दिया हुआ है, ये आखिरी मंथ दिया हुआ है। जो फर्स्ट मंथ दिया हुआ है ये आपका कैपिटल होगा, ये जो ओपनिंग कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल का डाटा होगा, और ये जो क्लोजिंग दिया है ये आपका क्लोजिंग मंथ का डाटा होगा। ठीक है, क्लोजिंग ईयर का डाटा होगा। यहाँ पे उसने में आइटम्स दी हुई हैं जी सारी पर्टिकुलर्स के लिए, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, इसकी सारी अमाउंट है। यहाँ पे जो मेन इस क्वेश्चन की हाईलाइट है वो ये डेबिट और ये क्रेडिट है, आपने बड़े ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं जी। लिखा है जी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000। 20,000 किसने ड्राइंग की है, ये हमारे पास की है, ड्राइंग है। राइट ऑफ करें आप बिल्डिंग के ऊपर 10%। अब हमने आसानी के साथ देखकर निशान लगा लेना है बिल्डिंग के ऊपर, ताकि हमें भूल ना जाए, हमने एडजस्टमेंट चार्ज करनी है। लेकिन जी ये डेबिट क्रेडिट का क्या करना है, ये आपको मैं फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाता हूँ ओपनिंग, तो उसके अंदर बताता हूँ कि आप इसका क्या करेंगे। लेकिन जी लाइनें शाइनें तो हमने लगू ली हैं। अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ऊपर लिख देंगे हम, क्या नाम है जी, जाहिद। इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, जो आपको डेट दी हुई है, या पहले ओपनिंग का बना रहे हैं 1/1 और 2022। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अमाउंट, यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा नीचे रुपीस, यहाँ पे भी रुपीस। ओहो काम खराब करती है, मैंने बार बार पता नहीं पर्टिकुलर क्यों लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका आना है एसेट्स, यहाँ पे आपका आएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नहीं जी यहाँ पे हमने इसको पुट कर लिया, आपने जरा साफ साफ बनाना है, ये मैंने थोड़ा सा काम खराब कर दिया है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा था ना किसी और को पर्टिकुलर के, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे डाटा जी पुट करना है हमने, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखता हूँ कैश, लिखता हूँ बैंक, लिखता हूँ डेटर्स, लिखता हूँ स्टॉक, उसके बाद लिखूंगा मैं बिल्डिंग। ओपनिंग के अंदर हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, कितनी दफ़ा बताऊँ। आगे लिखना आपने फर्नीचर, फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स। ले जी क्रेडिटर्स आगे। कैश हमारे पास कितना है यहाँ से देख लेते हैं। कैश उसने हमें दिया है जी ये नीचे ये वाला सवाल है,
उसने हमें कैश दिया है 900 का। और यहाँ पे तो एक चीज़ मैंने आपको बताई ही नहीं। अब चलें बैंक को 2 मिनट स्किप करते हैं, बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। डेटर्स 53,000 के हैं। स्टॉक हमारे पास है वो है 17,000 का। बिल्डिंग हमारे पास है जी 20,000 रुपये की। फर्नीचर हमारे पास है 1400 का। और हमारे पास क्रेडिटर हैं 15,000 रुपये के। ठीक है, जी सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले बैंक यहाँ पे लिखा होगा फटाफट लिख लेंगे, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ये ख्याल रखना है कि इसके साथ डेबिट लिखा हुआ है बैंक के साथ या क्रेडिट लिखा हुआ है। अगर मेरी बात अपना दिमाग खोल के किसी कॉपी पे लिख लो, याद रखेंगे कि आपने क्रेडिट अगर लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है कि अगर क्रेडिट लिखा है तो आपने इस साइड पे, लॉजिकली इसकी क्रेडिट साइड होती नहीं है, लेकिन आपने इस जगह के बजाय इस जगह पे लिखना है। यानी कि ये नॉर्मली डेबिट होती है, ये नॉर्मली क्रेडिट होती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ फेयर की कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको क्रेडिट लिखा हुआ है तो आपने क्रेडिट साइड पे जाना है और यहाँ पे लिखना है जी बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये हमने बैंक के पैसे देने, अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, वो है 7400। अब आप लोग इसको प्लस माइनस कर लेंगे। 900 जमा 53,000 जमा 17,000 जमा 20,000 जमा 1400, ये आपके पास आ जाएगा 92300। यहाँ भी 92300। इसमें से ये माइनस कर दें, माइनस 15,000 माइनस 7400, आपके पास जवाब आ जाएगा 6900। ये आपके पास आ जाएगा आपका कैपिटल, मतलब के बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे पास निकल आई है। अब हमें यहाँ पे आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है, तो जो दें तो जो दें तो जो दें। अब हमने यहाँ पे लिखना है जाहिद साहिब, जाहिद। अब यहाँ पे लिखें जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बड़े मज़े की खाने की स्मेल आ रही है मुझे, तो लगता है कहीं से कोई मज़े का खाना बन रहा है। चलें क्वेश्चन के बाद खाते हैं कुछ। अच्छा जी, इसके बाद लिखा जी एसेट्स, आगे लिखा जी अमाउंट, नीचे लिख देंगे हम रुपीज़, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट, नीचे रुपीज़। इस भी करेंसी में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जी इसके ऊपर आपने क्या ख्याल रखना है, अब आपने वही चीज़ें लिखनी है। कैश, कैश आपको उसने दिया हुआ है 1,000 का, साथ साथ अमाउंट्स भी लिख लेता हूँ समझाने के लिए। बैंक लिखा है, बैंक डेबिट साइड पे लिखा है, इसलिए आप इसको इसी साइड पे ही लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड पे ही लिखेंगे और हाल ही इसका नाम बैंक ही लिखेंगे। आगे हमारे पास आ जाते हैं हमारे कुछ डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट उसने हमें दी हुई है 88,000 की। नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ है हमारे स्टॉक दिए हुए हैं कुछ, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ स्टॉक, ये यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक की जो वैल्यू उसने हमें दी है वो दी हुई है 19,000 की। उसके बाद उसने हमें दी है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट भी है। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 25,000 की। इसमें से आप लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट, 10% निकालनी है, वो आ जाएगी 2500। अब आप इसमें से मेरे अच्छे से मुंशी माइनस कर देंगे 2500। ये आप तो ओहो क्या हो गया, प्यार से चलता है ये तो। ये है 22,500 का निकला है। इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास 2,000 का। और यहाँ पे हमारे पास है क्रेडिटर्स, यहाँ पे आप जाएंगे लिखेंगे क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू हमारे पास है 25,000 रुपये की। इसको प्लस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। नहीं, जिसको मैंने फटाफट से प्लस माइनस कर लिया, इसका आंसर आ रहा है 111,500। इसको आप लिख देंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। निकला है हमारे पास। अब हमने ये निकाल लिया, अब हमने फटाफट से बनाना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। टन टन, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख देंगे जाहिद, यहाँ पे लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद लिखेंगे फॉर द
ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे आप लोग लिख दें पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिख दें अमाउंट। अब मेरा लिखने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैं क्लोजिंग से ही लिखने लगा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, उसकी अमाउंट एज पर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दी हुई थी, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, इसकी अमाउंट कितनी है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट की भी है। जी आ गई जी हमारे पास क्लोजिंग वाली 111500। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं ड्राइंग्स। क्या ऐड कर देना जी? ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स की वैल्यू हमारे पास है वो है जी, ये देखें लिखा हुआ 20,000 रुपये की। 20,000 इसमें आपने ऐड कर देना। इसमें आपने ऐड कर दिया है 20,000, 1,31,500। इसका कोई नाम नहीं रखेंगे, लेस आप कर देंगे फ्रेश कैपिटल इसमें से लेस। फ्रेश कैपिटल कितना से इंट्रोड्यूस करवाया है क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आप लोग लिखेंगे ही नहीं। तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, यही अमाउंट आ जाएगी। इसमें से आप लेस कर दोगे, लेस ओपनिंग कैपिटल। जब आप ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, ये कहाँ से लिखोगे? आपके पास एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ही आ रहा है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ये कितनी अमाउंट है? 69,900 की। 69,900 की इसमें से हम कर देते हैं जी माइनस 6900 एंड दैट्स इट 6100। ये हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। लेकिन जी ये क्वेश्चन एक और हमारा कंप्लीट हो गया। हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 7 से हिल अफजल की 2022 का जो करंट न्यू एडिशन है उसके मुताबिक मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आगे मिलेंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और बाकी सारे करने हैं जी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना सब्सक्राइब करें कि वो बटन ही खराब हो जाए।